हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख। तो आज के इस वीडियो में फाइनली हम लोग देखेंगे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। आखिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। दोस्तों, जब आप किसी यूनिवर्सिटी को चेंज कर दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। अब इसे अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों इसे सिंपली ऑनलाइन अप्लाई करना है और आप खुद अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, लाइव डेमो। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आना होगा applyserkar.com। यहाँ पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। पहले ही लिंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको सामने दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, रजिस्टर। तो ऑप्शन 1 पे क्लिक कीजिए। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर अपलोड करना होगा। पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, 10 डिजिट वाला। देन सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उसे आपको यहाँ पर सिंपली रजिस्टर करना है। और दोस्तों यूजर नेम आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा और यूजर नेम का चेक अवेलेबिलिटी कीजिए कि वो अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों फिर आपको अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना होगा। उसके बाद आपको अपना नाम, फिर वही नाम मराठी में चेक कीजिए। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और एज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। प्रोसीड पे क्लिक कीजिए आई एक्सेप्ट करने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके पे क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल में भी एक मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग applyserkar। अब आपको लॉगिन फिर से एक बार करना होगा। तो यहाँ पर जो यूजर नेम आपने डिसाइड किया था वो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना होगा। और दोस्तों साथ ही साथ जो कैप्चा कोड दिया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना होगा along with your district। दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया यूजर फेस इंटरफेस खोलकर आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको सर्च करना है हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसे क्लिक करने के बाद आपके सामने यूनिवर्सिटी एंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आएगा। आपने डिप्लोमा पास किया है तो एमएसबीटी, यूनिवर्सिटी पास किया है तो यूनिवर्सिटी। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके डिटेल्स फिल करने होंगे। डिटेल्स में यहाँ पर आपका जो बिल्डिंग का जो भी पूछ रहे हैं डिटेल्स, सारे डिटेल्स यहाँ पर फिल कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पर अब आपको इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स में आना होगा। अब इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स में आपको आपका इनरोलमेंट नंबर लगेगा। तो दोस्तों इनरोलमेंट नंबर गलत मत डालना। इनरोलमेंट नंबर के बाद आप कौन से कॉलेज से डिप्लोमा पास आउट किए हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। फिर साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या जो भी डिप्लोमा है उसे सिलेक्ट कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों फिर आई एग्री पे क्लिक कीजिए, सेव कीजिए इन सारे डिटेल्स को। उसके बाद अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ये शुरू होने जा रहा है। दैट इज आपको अब फाइल अपलोड्स करने होंगे, बट उससे पहले ये एप्लीकेशन आईडी सेव करके रख दीजिए। अब दोस्तों ये बहुत बड़ा टास्क है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता दूं। यहाँ पर सबसे यहाँ पर आपका आधा घंटा चला जाएगा, बट अगर आपने मेरी बात सुनी तो दोस्तों यहाँ पर आप 10 मिनट में काम खत्म कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फोटो जो आप अपलोड करने वाले हैं, इनका बहुत बड़ा नाटक है। आप काम कीजिए, फोटो का जो विड्थ है वो होना चाहिए 160, हाइट होना चाहिए 200 और फोटो का साइज 5 KB से लेकर 20 KB तक होना चाहिए। दोस्तों ये अगर नहीं हुआ तो बार बार अपलोडिंग के लिए कहेगा। साथ ही साथ आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर 256 विड्थ, 64 हाइट और अगेन 5 KB to 20 KB के बीच में होना चाहिए। दोस्तों इसके लिए आप स्कुश, ये जो एक गूगल का वेबसाइट है, इस पर आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर आपको ये सारा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अब दोस्तों उसी के साथ
आपने ये अपलोड कर दिया, देखिए कितना फटाक से हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपके कॉलेज का लिविंग सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपके कॉलेज का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास फाइनल सर्टिफिकेट है पासिंग तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा पास हुए हैं वो आपको मिल जाएगा। तो वो दोनों चीजें आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। बट एक बात ध्यान से सुनना, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसे अपलोड करने के लिए भी इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि ये अपलोड करते वक्त जेपीईजी, पीडीएफ और पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अब इसका साइज ये 75 केबी और 100 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके लिए भी आपको कुश और आई लव इमेज, ये जो कुछ वेबसाइट से, ये आपको बहुत काम आएंगे। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों उसी के साथ अब नीचे आपको आपके मार्कशीट अपलोड करने होंगे। सर कौन से मार्कशीट, क्या सभी मार्कशीट अपलोड करने होंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर आप फाइनल ईयर डिप्लोमा में हो, मतलब अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा है तो 5वां और 6ठा सेम, अगर आपका 4 साल का डिप्लोमा है तो 7वां और 8वां सेम, मतलब लास्ट ईयर के ही दोनों सेमेस्टर के मार्कशीट अपलोड करने होंगे। अब दोस्तों अगर आपका ईयरली पैटर्न है तो एक ही आएगा। तो दोस्तों उसे अपलोड करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज आएगा, दैट इज पेमेंट का। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो समथिंग 323 रुपीज आपको पे करने हैं। अब उसे पे करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यूपीआई। तो दोस्तों आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों उसके लिए आपको बस क्यूआर कोड पे क्लिक करना है, जो भी अमाउंट दिख रहा है यहाँ पर स्कैन क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्यूआर कोड को स्कैन किया और हमारा ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट यहाँ पर आप गूगल पे, फोन पे द्वारा कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो आपके सामने एक ये इमेज आ जाएगा कि यस योर पेमेंट इज सक्सेसफुल। अब दोस्तों इतना होने के बाद आपके सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आ रहा है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, जहां पर आपका एप्लीकेशन आईडी है, एप्लीकेशन स्टेटस है कि अंडर स्क्रूटिनी। आप अपना फॉर्म डाउनलोड करके देख सकते हो। तो फॉर्म ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। कुछ 15 दिन का समय लिया जाएगा। वापस लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के देखिए कि क्या आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनकर रेडी हुआ है या नहीं। अगर रेडी हुआ है तो डाउनलोड कीजिए और कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी इजीएस्ट प्रोसेस किसी भी माइग्रेशन सर्टिफिकेट को अप्लाई करने की, डाउनलोड करने की। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।